कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का। आज हम क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ सम इज टेकन फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स देन द नंबर ऑफ टाइम्स फॉर विच इंटरेस्ट इज चेंज इन 3 इयर्स इज। मुझे कह रहा है कि एक मंथ में, सॉरी 3 मंथ में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में कितनी टाइम आपको इंटरेस्ट चेंज हुआ, कितनी टाइम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यानी क्वार्टरली वाली बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अमाउंट क्या हो, क्वार्टरली हो, ठीक है, तो उसमें जो आपकी रेट होती है क्या हो जाती है, R/4, और टाइम क्या जाता है, 4 टाइम हो जाता है। क्लियर है। तो अभी आपका टाइम कितना है, 3 ईयर है। कितना है, 3 ईयर है, तो टाइम कितने टाइम चेंज हो जाएगा आपका, 4 × 3, यानी 12 टाइम्स क्या होगी, आपको रेट मिल जाएगी 3 साल में। क्लियर, यानी इसका ऑप्शन क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट एट X% फॉर X ईयर्स विल बी X रुपीज़ ऑन अ सम ऑफ। हमसे कह रहा है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, ठीक है, ऐसा ही हमें दिया है X रुपीज़, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है X रुपीज़ दिया है, रेट कितनी दिया हमें X%। क्लियर, और टाइम कितना दिया हमें X ईयर। ठीक है, तो हमें अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। आपको पता है सही का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है, P/R/T/100। वैल्यू पुट करेंगे ऐसे। ऐसा कितना है X, P आपको फाइंड आउट करना है, R कितना है X है, T कितना है X है अपॉन में 100। ठीक है, आप कैंसिल आउट करेंगे ऐसे, X कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा, PX अपॉन में 100। तो यहाँ से P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/X रुपीज़। क्लियर है, तो 100/X कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। क्लियर। तो थोड़ा क्वेश्चन कह रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स विल बी। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे 2500 पे है, 2500 पे 6% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरा है रेशियो मेथड, इसको मैं रेशियो मेथड से बताता हूँ पहले। ठीक है, तो रेशियो मेथड में क्या करना होता है, आपका जो रेट है, ठीक है, 6% का मतलब क्या होता है, 3/25, सॉरी 3/50। अगर आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो कितना होगा, 3/50। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट को लिखेंगे। जो नीचे होता है यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट कितना मिला 3 का, ऊपर क्या है इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये हमेशा प्रिंसिपल होगा आपका रेशियो लेने के बाद, और ऊपर वाला क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिला 3 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 53। आप देखें कितने साल के लिए बोला, 2 साल के लिए, तो आपको करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल के लिए बोलेगा 10 का, 3 साल के लिए बोलेगा तो पावर 3 करोगे, 4 साल, अगर आपसे 4 साल के लिए बोलेगा तो पावर 4 कर देना। ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना आएगा 2500। क्लियर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2809। क्लियर है। अब तो आपसे कितना एक्स्ट्रा है, इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, ये 309 रुपये एक्स्ट्रा है नहीं, देखो 2500 से 2809 तक कितना एक्स्ट्रा है, 309 रुपीज़ है ना। आपको देखो, आपको गिवन क्या, गिवन क्या आपको, हम प्रिंसिपल क्या गिवन है, 2500 प्रिंसिपल गिवन है, और है कितना रेशियो में आपका 25, यानी 2500 की वैल्यू है। निकालना क्या आपको, निकालना क्या था, कंपाउंड, कंपाउंड कितना है आपका 309, कितना आया 309, तो कितना है आपका, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना है आपका 309 रुपीज़। क्लियर। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखिए, मैंने आपको बताया था शेयर रेट निकलवाई थी ना मैंने आपसे, तो 6% के लिए, 6% पे 2 साल के लिए जो आपकी जो शेयर रेट आई थी, क्या आई थी, अगर आपको याद हो 12.36% आई थी। तो सिंपल है, आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 2500, कितने परसेंट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल, कितनी हमें से कितना होता है 100% की वैल्यू। निकालना कितना है आपको, शेयर निकालना चाहिए, कितना परसेंट है 12.36%। अगर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना आएगा, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सीधे आपका आएगा 309 रुपीज़। क्लियर, तो दोनों मेथड, एक रेशियो मेथड बताया मैंने आपको, और एक डायरेक्ट रेट मेथड बताया, डायरेक्ट रेट से करके दिखा दिया मैंने आपको। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू द रेट इक्वल टाइम फॉर विच इंटरेस्ट इज फाउंड, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट सम ऑफ मनी। क्वेश्चन कह रहा हमसे कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो CI है, वो कितना है, 1/4 है, 1/4 है किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया, P मान लिया। ठीक है, प्रिंसिपल आपने माना कितना माना, हमने P माना, तो ऐसा कितना होगा 1/4 ऑफ P हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है रेट ऑफ टाइम क्या है, दोनों इक्वल है। क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो आपको ऐसा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है P/R/T/100। क्लियर, ऐसा ही कितना कह रहा है 1/4 ऑफ P, यानी P/4 इज इक्वल टू P/R की वैल्यू कितनी है, R है, तो T कितना है आपको, T और इक्वल है, तो T की जगह भी आप पुट कर दो, R पुट कर दो, बिकॉज ऑफ दोनों सेम थे। क्लियर है, अपॉन में 100। देखो P से P कैंसिल आउट होगा, ठीक है, 4 से इसके कैंसिल आउट करो 25 टाइम। ठीक है, तो आपके पास कितना 1 इज इक्वल टू R² अपॉन में 25, तो यहाँ से R² कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो R इक्वल कितना आ जाएगा √25, √25 कितना होता है 5, यानी रेट कितनी आ गई आपकी 5%। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ये सही। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे, अब फार्मर बोरोड 5300 एट द 8% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट लिया, किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द 2.5 ईयर ही क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग 4600 एंड अ वॉच, द कॉस्ट ऑफ वॉच। एक फार्मर था, उसने उधार लिया 5300 रुपये उधार लिया 8% की रेट पे 2.5 साल के लिए। क्लियर है, उसने अकाउंट सब अपना सेटल कर दिया, 2.5 साल में उसने अकाउंट सेटल कर दिया। कैसे, एक उसने कुछ तो अमाउंट दिया, कुछ घड़ी दी है। ठीक है, तो आपको बताना है घड़ी का प्राइस जाकर कितना था। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट जो उसने पे किया वो माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकलेगा, प्राइस ऑफ वॉच निकल जाएगा। क्लियर है, अब निकाल अमाउंट कैसे निकालेंगे, आपको देखो ट्रिक से बताता हूँ। मैंने आपको कंपाउंड के लिए सीधे क्या बताया था, ऐसा इज इक्वल टू आर इंटू टी बताया था मैंने। ठीक है, आर कितनी है 8%।
ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना है 2.5 है, 2.5 का मतलब क्या हो गया 5.2, तो मल्टीप्लाई करो 5.2 से, कितना आ जाएगा ये 20, यानी एसआई रेट कितनी आ गई आपके पास 20%। क्लियर है। और प्रिंसिपल आप हमेशा मानते हैं कितना 100%, कितना मानते हैं 100%। अच्छा 53 है, आपको कह दिया 5300, 5300 है क्या प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू है। निकालना क्या आपको अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना है 100 और एसआई कितना 20, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अमाउंट आपका, बताओ मुझे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऐसे चेक करेंगे तो 53, तो देखो दो जीरो से दो जगह कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा 53 इंटू 120। ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं इसको। ठीक है, इस नए रुपये हमारे पास आया, इसको सॉल्व करने के बाद आप चेक करें, ये तो आपको अमाउंट होना पे करना है। ठीक है, लेकिन इसमें से उसने कैश कितना दिया है, मतलब रुपये में कितना पे किया उसने 4600, माइनस करो 4600। ठीक है, उतना उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया किससे, पैसों से। बाकी उसने जो घड़ी दी है, बाकी क्या दिया घड़ी, बाकी पैसे क्या दिए, वॉच दिए, क्या दिए वॉच दिए ना, यानी वॉच का प्राइस कितना आ गया आपके पास 1760 रुपीज़। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। अब 6 क्वेश्चन कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 200 रुपीज़ फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट क्या आपका कंपाउंडेड एनुअली है, 2000 पे आपको 2 साल के 8% रेट से क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। तो इसको सेम अभी मैंने कराया, सेम दो तरीके से कर सकते हैं इसको हम। सबसे पहले करते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, रेशियो मेथड से करेंगे, रेट जो दिया आपकी 8%, 8% का मतलब क्या होता है 8/100। ठीक है, आपको कैंसिल करेंगे कितने 4 से, 4 टू जा 25। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मैंने बताया था आपको जो रेशियो में बदलने के बाद जो आपके पास नीचे डाउन वाली वैल्यू होती है आपकी प्रिंसिपल होती है, और क्या होता है आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो आप ले रेशियो लेना किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना आपका 25, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 27। क्लियर है, कितने साल के लिए बोला है 2 साल के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना 625, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। क्लियर है। ठीक, अब आपको दिया क्या है, निकालना क्या है वो चेक करें आप। ठीक है, आपको क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, सॉरी प्रिंसिपल दिया ना 2000 है ना, और आपका प्रिंसिपल कितना है 625। निकालना क्या है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, माइनस करेंगे आप 625 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 401, 104 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 104 की। क्लियर है, अब उसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं, आंसर निकालते हैं। अगर आप इसको 625 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये समथिंग समथिंग कटेगा 3.2 टाइम। ठीक है, तो आपका क्या 3.2 इंटू 104, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रोक्स आंसर आएगा, अप्रोक्स क्लियर आंसर आएगा 332.80 रुपीज़। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक, अब मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास कितना प्रिंसिपल कितना 2000, कितने की वैल्यू है 100% की वैल्यू है। आप सुनिए, आप क्या निकालता हूँ शेयर रेट निकालता हूँ 8% पे 2 साल की, कितनी होती है मैंने आपको बताई, कितनी होती है 2 साल के लिए 16.64। मैंने आपको जो कल टेबल कराई थी वो टेबल करेंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी से उड़ा पाएंगे। ठीक है, तो आप उसको कैंसिल आउट करें, दो जीरो से दो कैंसिल आउट करें, मल्टीप्लाई करें 2 से, 4 8 12 13 2 3। ठीक है, क्या लगाएगा एक पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट लगाते हैं, तो कितना आएगा इतना। ठीक है, तो इतने रुपये आपके आ गए। देखिए आपने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, आपने ये रेशियो में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, और आपको रेट याद होगी तो आप डायरेक्ट सोल्व करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए, आज की वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।